शादी के उपहार में मेरे पति ने मुझे एक शुद्धता बेल्ट दी। मैंने विरोध नहीं किया क्योंकि मैं उसे धोखा नहीं देने वाली थी। रॉबर्ट का पहली पत्नी से तलाक हुआ था क्योंकि उसने पूरा समय रॉबर्ट को धोखा दिया। मुझे पता था वो कैसे महसूस करता है, इसलिए मैंने विरोध नहीं किया। चिंता मत करो, ये तुम्हें आरामदायक लगेगी। मुझे कोई चिंता नहीं थी। साथ में इस तकलीफ के लिए मेरे पति ने मुझे एक उपहार देने का वादा किया। नॉक नॉक, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। रॉबर्ट मेरे लिए खूबसूरत कपड़े लाया जो कि आज तक मेरे लिए किसी ने नहीं किया था। अच्छा सुनो, तुम आज खाना मत बनाओ क्योंकि आज हम रेस्टोरेंट चल रहे हैं। मैं सब लोगों को जलाना चाहता हूँ अपनी खूबसूरत पत्नी को दिखाकर। मैं तैयार होने गई पर अचानक मुझे खिड़की से आती हुई एक चीख सुनाई दी। मेरे पति हमारे पड़ोसी को मैदान में पीट रहे थे। मैं भागकर बगीचे में गई और पूछा कि क्या हुआ है। मेरे पति का कहना था कि वो आदमी खिड़की से झांक रहा था और मुझे कपड़े पहनते हुए देख रहा था। चिंता मत करो जानू, इसने कुछ भी नहीं देखा। मैंने ठीक समय पर इसे पकड़ लिया। मुझे अच्छा लगा, इससे पहले मेरे लिए कभी कोई खड़ा नहीं हुआ था। रेस्टोरेंट में रॉबर्ट ने मेरे हाथ से मेन्यू ले लिया और वेटर को कहा कि मैं भी वही खाऊंगा जो ये खा रही हैं। मुझे वही चाहिए था। इतने अच्छे रेस्टोरेंट में मैं पहली बार गई थी और वो व्यंजन मुझे उलझा सकते थे। मेरे पति ने ये सब कुछ संभाला और मैं खुश थी। अगली सुबह काम पर जाने से पहले उसने मुझे शुद्धता पेटी दी। उस शाम मुझे वकील का फोन आया ये बताने के लिए कि रॉबर्ट आज घर नहीं आ पाएंगे क्योंकि पड़ोसी को पीटने के कारण वो गिरफ्तार हो गए हैं। मुझे नहीं पता था कि कितने अरसे तक मेरे पति को जेल में रुकना पड़ेगा बेल मिलने से पहले। तो मैं सोचने लगी कि इस पेटी का मैं क्या करूं। उस यातना भरी रात के बाद मैंने शहर के सबसे बूढ़े ताला बनाने वाले को ढूंढा और उससे ताला तोड़ने को कहा। मैंने उससे वादा किया कि उसे मुंह मांगा पैसा दूंगी अगर वो ये काम आंखें बंद करके करेगा। उसने अपना काम बखूबी किया। जब मैं घर आई मुझे रॉबर्ट मिला। मैं बाहें फैलाए उसकी तरफ दौड़ी पर जल्द ही महसूस किया कि वो ये जानना चाह रहा है क्या मैंने अभी भी वो बेल्ट पहनी है। मैं उसे ताले वाले के बारे में बताना चाहती थी पर मुझे इतना वक्त नहीं मिला। मेरे किसी भी पुराने दोस्त ने कभी भी मेरे से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। रॉबर्ट ने जल्द ही अपना व्यवहार बदला और मुझसे माफी की भीख मांगने लगा। मुझसे बोला कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे माफ कर दो। आखिरी बार जो हुआ उसके बाद से मैं औरतों पर भरोसा नहीं करता। मैंने दरवाजा खोला और रॉबर्ट को मुझे चूमने दिया। अगली सुबह मुझे उठने की कोई जल्दी नहीं थी। मैंने सोने का दिखावा किया पर असल में मैं अपने पति के स्मार्टफोन में कुछ ढूंढ रही थी। और आज पहली बार रॉबर्ट मुझे बेल्ट की याद दिलाए बिना चला गया। वो दफ्तर से जल्दी घर वापस आ गया। उसके पास बड़ा सा गुलदस्ता और उपहार का डिब्बा था। जैसे ही दरवाजे से अंदर आया उसने मुझे एक नई शुद्धता पेटी दिखाई। डेजी मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए उपहार लेकर आया हूँ। सुनो, तुम मेरी बात नहीं सुन रही क्या? जबकि वो मैं नहीं थी, वो सारा थी, रॉबर्ट की पहली बीवी। मैंने उसका नंबर अपने पति के फोन में से ढूंढा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आखिर तुम यहाँ कर क्या रही हो धोखेबाज? मैंने सारा को फोन किया और वो मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गई और मुझे पता चला कि वो रॉबर्ट के साथ हमेशा ईमानदार रही जब वो लोग शादीशुदा थे, पर वो हमेशा उस पर शक करता था और उसे डरा कर रखता था।
उसे कभी कहीं नहीं जाने देता था। तो सारा ने सारे मुद्दे को अपने हाथ में लेने के लिए मुझे मना लिया और पुलिस से संपर्क किया और उनके साथ भिजवा दिया मेरे अच्छे के लिए। आखिर एक दुराचारी आपके साथ कभी खुश नहीं रहेगा, जबकि असल आदमी आप जैसे हो आपको वैसे ही स्वीकारेगा। एक अत्याचारी का बचाव अक्सर आपके दर्द को बढ़ाता है।